हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का कंटेंट, जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट का स्टार्टिंग से एंड तक सारी प्रोसेस इसमें देखेंगे। कैसे आप क्रिएट करते हैं, कैसे इंटरेक्टिव अपना वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो वो सारे प्रोसेस हम लोग देखेंगे। प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन पूरा हम लोग इसमें देख चेक करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका इसमें हम लोग देखेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, थ्योरी पोर्शन है आपका। जावास्क्रिप्ट क्या है आपका, एप्लीकेशन क्या है जावास्क्रिप्ट के, कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट को, ये सारी कंडीशन हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग मेनली आपका क्या होता है, किसी लैंग्वेज के साथ इनबिल्ड होती है जो आपकी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव क्रिएट करती है। मतलब जो भी वेब पेज है उसे अट्रैक्टिव क्रिएट करने के लिए हम स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग, इज क्लाइंट साइड एंड दूसरा आपका होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आपको प्लेन ब्राउजर पे ही आप रन करते हैं अपने कोड को, मतलब जो भी प्रोसेस होगा प्लेन ब्राउजर पे आपका रन होगा। एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए आपको सर्वर की जरूरत होती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो स्क्रिप्टिंग जनरली सीरीज ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। स्क्रिप्टिंग जो होती है वो सीरीज प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है विच हैज टू बी एग्जीक्यूट ऑन अदर प्रोग्राम और एप्लीकेशन, जो किसी दूसरे प्रोग्राम और एप्लीकेशन के साथ क्या होता है, रन होता है। अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट परफॉर्म टू जनरेट अ कोड दैट कैन रन ऑन द क्लाइंट एंड। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का जो कोड है वो आपका क्लाइंट साइड पे रन होगा, यानी ब्राउजर पे रन होगा विदाउट एनी सर्वर साइड प्रोसेसिंग। कुछ भी इसमें सर्वर की आपको जरूरत नहीं होती है। इट डज नॉट नीड इंटरेक्शन विद द सर्वर। इसमें कोई भी सर्वर की आपकी जरूरत नहीं है, सर्वर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन रिड्यूस द लोड और टू द सर्वर। सर्वर को बार बार लोड करना है, सर्वर को जब आप लोड करते हैं तो आपका मेमोरी भी ज़्यादा वो एक्सेस करता है, लोड करने में टाइम लेता है, तो वो सब प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं है। इट इज इनसिक्योर इन नेचर। द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट द कोड टू क्लाइंट साइड विच इज विजिबल। ये इनसिक्योर होता है क्योंकि क्लाइंट साइड पे अगर आप रन करें तो वो क्लाइंट साइड पे ही रन होगा आपका और विजिबल होगा हर एक यूजर को, तो इसलिए ये इनसिक्योर नेचर भी होता है। अब आपके जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द ब्रेंडन ईच इन 1995। 1995 में ये डेवलप हुआ था, बट इससे पहले ये लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता था। अब आप कहेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिमिलर है जावा के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो है वो दो वर्ड है आपके, जावा प्लस स्क्रिप्ट। पहले ये लाइव स्क्रिप्ट था आपका, लाइव स्क्रिप्ट नाम से थी आपकी। 1995 में जावा भी डेवलप हुई, उसी समय जावा बहुत पॉपुलर हो गई थी, तो उसी समय जो लाइव स्क्रिप्ट का नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट रख दिया ताकि ये भी क्या हो जाए, आपकी पॉपुलर हो जाए। बट दैट टाइम इट इज अ पॉपुलर लैंग्वेज। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, 1995 में से डेवलप किया था। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन। ये डायरेक्टली आपका रन नहीं होता है, इसको रन कराने के लिए आपको किसी ना किसी ब्राउजर रिस्पॉन्सिबल होगा आपके जावास्क्रिप्ट को कोड को रन करने के लिए। एक ब्राउजर आपको चाहिएगा, उस ब्राउजर पे आप इसे रन करेंगे। When a user request on HTML पेज विद जावास्क्रिप्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई यूजर जावास्क्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है HTML पेज पे, द स्क्रिप्टर इज सेंड टू द ब्राउजर एंड इट इज अप टू द ब्राउजर टू एग्जीक्यूट इट। ब्राउजर उसे एग्जीक्यूट करेगा। द मेन एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट ऑल मॉडर्न वेब ब्राउजर सपोर्ट जावा। जितने भी मॉडर्न जो वेब ब्राउजर हैं आपके, वो सारे इसे सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड को रन करना है तो पहले HTML को आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, HTML उसे ब्राउजर पे एंटर करेगा, देन वहां पर आपका वो रन होगा। वी नीड अ टेक्स्ट एडिटर टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड एंड अ ब्राउजर टू। इसके जावास्क्रिप्ट के कोड को राइट अप करने के लिए आप किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं, और ब्राउजर आपको चाहिए उसे कोड को डिस्प्ले कराने के लिए। अब फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। ऑल पॉपुलर वेब ब्राउजर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट एज दे प्रोवाइड बिल्ट इन एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। जितने भी आपके ब्राउजर हैं, जो लेटेस्ट ब्राउजर हैं, वो सभी जावा को सपोर्ट करते हैं। तो बिल्ट इन एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट आपको ये प्रोवाइड करते हैं ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट फॉलो द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो स्ट्रक्चर है या आप बोल सकते हैं सिंटैक्स है, वो सिमिलर है आपका सी प्रोग्रामिंग। दस इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज वीकली टाइप लैंग्वेज वेयर सर्टेन टाइप्स आर इम्प्लिसिट कास्ट डिपेंडिंग ऑन दी ऑपरेशन। ये वीकली टाइप है आपका, क्योंकि इसमें आप जब कास्टिंग करते हैं तो आपका इम्प्लिसिट कास्टिंग ये परफॉर्म होता है, बट वो डिपेंड करता है आपके ऑपरेशन पे कि किस टाइप का आपका ऑपरेशन परफॉर्म करा है। जावास्क्रिप्ट मेनली इज ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज प्रोटोटाइप रेदर देन यूजिंग क्लास और
फॉर इनहेरिटेंस, इसमें प्रोटोटाइप आपका यूज होता है। तो ये ऑब्जेक्ट बेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें यूज करता है प्रोटोटाइप को। इसमें क्लास जस्ट लाइक एज अ क्लास फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में जैसे आप क्लास यूज करते हैं वैसे ही आपका यहाँ पर यूज होता है आपका प्रोटोटाइप। इट इज़ अ लाइट वेट एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर को ये फॉलो करता है आपका। एंड लास्ट है, इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मतलब जो भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट आप राइट अप कर रहे हैं वो आपका केस सेंसिटिव, कैपिटल स्मॉल का इसमें रोल होता है आपका। अब एप्लीकेशन की बात करें कि क्या क्या आप क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के, क्लाइंट साइड वैलिडेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, वैलिडेट करना है डेटा वो कर सकते हैं। डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले डेट एंड टाइम, टाइम डिस्प्ले करना है, डेट डिस्प्ले करना है तो वो जावास्क्रिप्ट से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले पॉपअप विंडो एंड डायलॉग बॉक्सेस, इसके थ्रू आपके डिफरेंट 3 टाइप के पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट। इन बॉक्सेस को आप डिस्प्ले करा सकते हो, आउटपुट आपका रिटर्न हो सकता है। डिस्प्ले क्लॉक एंड एक्सेट्रा। एंड इसके बाद डायनेमिक कंटेंट क्रिएट, आप डायनेमिक कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू जावा स्क्रिप्ट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन है कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कितने टाइप की होती हैं, कैसे आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।